jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तल अशरफ ज़िया है। बयान से ये भी डिस्कस करेंगे एज यू टोल्ड कि आपने जो है किप्स और स्टेप्स दोनों को ज्वाइन किया था। इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने स्टेप्स को ज्वाइन किया था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने किप्स को ज्वाइन किया था और दोनों के आपने ऑनलाइन और फिजिकल सेशंस जो है ज्वाइन किए थे। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर जनरल एक ओवरव्यू आप दें जरा अपने दोनों एक्सपीरियंसेस का, तो विच ऑफ द अकेडमीज यू फाउंड कि वो उसने आपको ज्यादा असिस्ट किया था इन योर एनएमडी कैट, या उसका जो सिस्टम था, टेस्टिंग सिस्टम, टीचिंग सिस्टम, लेक्चर सिस्टम, बुक्स का जो भी सिस्टम वगैरह होता है, वो आपको लगा कि दैट वाज मोर हेल्पफुल फॉर यू? I would say कि first of all मेरे experiences, although I have joined both academies, मेरे experiences दोनों में काफी different थे, mainly because of the circumstances. Step मैंने join जो की थी वो mostly online की थी, किप्स मैंने की थी mostly physical की थी. First of all I would ये तो recommend, एक side note है कि आप कोशिश करें अगर academy join करनी है तो physical academy join करें. Online जो होता है it doesn't work out for most people well enough. एक तो पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ. अगर आप सिस्टम के बारे में बात करें तो स्टेप एज अ सिस्टम ट्राइज टू हेल्प मोर, इट ट्राइज टू असिस्ट यू मोर, इट इज मोर डिसिप्लिन्ड, इट वाज लेस chaotic बिकॉज इन किप्स हमें थोड़ा सा, मुझे एज अ फील हुआ कि सिंस आई जॉइंड स्टेप द प्रीवियस ईयर कि इट वाज लेस ऑर्गेनाइज्ड, लेस डिसिप्लिन्ड, थोड़ा सा जैसे टेस्ट के बारे में इशू रहता था, स्केजुलिंग के बारे में इस तरह करके. बट ओवरऑल माय एक्सपीरियंस एट किप्स वाज बेटर फॉर मी, क्योंकि मुझे यहाँ वहां पे ये फील हुआ, वन बिग एडवांटेज वाज दैट कि वो फिजिकल था. दूसरा वहां पे ये था कि किप्स में जो टीचर्स है ना उनका एक्सपीरियंस रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा था और उनको दे न्यू हाउ टू टैकल एनएमडी कैट and guide you with things slightly which are outside just the scope of syllabus. Like हमें जब टेस्ट का जब करीब आया तो हमें रूमर्स आते रहे कि ये टेस्ट के बारे में वो है इस तरह की चीजें, तो हमें टीचर्स ने काफी अच्छी तरीके से गाइड कर लिया कि इन चीजों को किस तरह हैंडल करते हैं, कि तुम लोगों ने अपने आप को फोकस लॉस नहीं करनी, इस तरह करके. ठीक है, तो और इन टीचिंग वाइज अबाउट बोथ में अच्छे टीचर्स होते हैं. ये कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने एनएमडी कैट के लिए अच्छे, दे ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर एनएमडी कैट. कोई टीचिंग का कोई बात ऐसी नहीं होती. इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आई वुड प्रिफर किप्स. जो टेस्ट जो होते हैं ना उनके सवाल जो किप्स के होते हैं रिगार्डिंग एनएमडी कैट, स्टेप के सवाल आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट करते हैं लेकिन बट नॉट इन अ वे दैट इज नॉट सो रेलेवेंट फॉर एनएमडी कैट. किप्स डज दैट बेटर इन माय ओपिनियन. सही. और अगर आप वैसे यानी कि है कि मोर ऑर्गेनाइज्ड कौन सा है तो वो थोड़ा सा स्टेप्स है. बट इन माय ओपिनियन आई वुड वैसे प्रेफर के अगर इफ यू हैड द चॉइस टू जॉइन किप्स. सही. अच्छा, आपने जिस तरह होता है कि हर एकेडमी की अपनी एक प्रैक्टिस बुक भी होती है, स्टेप की भी होती है, किप्स की भी होती है, तो आपने उनको यूज किया था या डिड यू लाइक लुक एट द क्वेश्चंस जो उनकी प्रैक्टिस बुक्स में होती है, लाइक जो भी उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं, तो डिड यू यूज द बुक्स ऑफ लाइक एनी ऑफ द एकेडमी? और अगर आपने यूज किया तो उसमें आपने कोई डिफरेंस नोट किया हो कि सवाल जो है किस में जो है डिफिकल्टी लेवल ज्यादा या कम है, या कौन एमडी कैट से रिलेटेड जो है ज्यादा रेलेवेंट सवाल है, उसकी डिफिकल्टी लेवल जो एमडी कैट को सूट करती है? यस, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन ही है. मैंने मेंशन यही किया था कि जो स्टेप की जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह मैंने दोनों के देखे थे, स्टेप के और किप्स के. आई फाउंड के स्टेप के क्वेश्चंस ज्यादा कंसेप्चुअल थे, ज्यादा चैलेंजिंग थे, बट नॉट इन अ लाइक कंस्ट्रक्टिव वे. वो थे तो ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा यानी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन ऐसे थे कि एमडी कैट से इतने रेलेवेंट नहीं थे. किप्स के क्वेश्चंस ऑन द अदर हैंड वो मैंने देखे थे कि उनमें से काइंड ऑफ दे हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एनएमडी कैट. उनके जो जितना डिफिकल्टी लेवल एनएमडी कैट का अबाउट होना चाहिए उतना ही डिफिकल्टी लेवल किप्स के एमसीक्यूज का था. और मैंने ज्यादा किप्स की प्रैक्टिस बुक की फॉर दिस रीजन यूज की थी. आई हैड स्टेप की प्रैक्टिस बुक बट आई ओनली यूज्ड इट एट द एंड. इतना मैंने देखा नहीं क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ जब देखा था तो आई फाउंड इट काइंड ऑफ इररेलेवेंट इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, तो मैंने किप्स को प्रेफर किया. सही. अच्छा, वन मोर थिंग, क्योंकि आपने दोनों एकेडमीज के ऑनलाइन पोर्टल्स भी यूज किए होंगे, किप्स का एलएमएस भी है और स्टेप्स का पोर्टल भी है, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा आप बताना चाहोगे किसका जो इंटरफेस है दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली, किस पे जो है ज्यादा मटेरियल जो है आपको मिला या बेनिफिशियल मटेरियल मिला, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस आई प्रेफर स्टेप का इंटरफेस.
उनका इंटरफेस बेटर था, उनमें और ज्यादा ऑर्गेनाइज था। और एलएमएस में आप जानते, आपने शायद सुना ही होगा कि लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर आई थिंक कि काफी इशू रहा एलएमएस का, एक्सेस का काफी इशू रहा है। उसमें कुछ काफी चीजें जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। ये स्टेप में ही ऐसा इशू नहीं था। स्टेप का काफी क्लीन रहा है, स्मूथली चलता रहा है, उसमें कोई इशू नहीं रहा। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मेरे ख्याल में इजी थे ज्यादा एक्सेस करने, और आई फाउंड देम मोर यूजफुल जब मैंने स्टडी किया था वहां से। इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस अगर आप बात करें सिर्फ प्लेनली, तो आई वुड प्रेफर स्टेप्स। सही। अच्छा, चले हम अगर अपनी आज के जो सेशन को कंक्लूड करते हैं, तो एनी लास्ट मैसेज या एनी पीस ऑफ एडवाइस व्हिच यू वुड वांट टू गिव टू द लाइक स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल अपीयर होना है, कि हाउ दे कैन टैकल देयर एनएमडी कैट, और किस तरह वो जो है इस सारे सिनेरियो में आउट परफॉर्म बाकियों को कर सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। तो इस साल एनएमडी कैट स्टूडेंट्स दे रहे हैं, मेरा उनका ये एक एडवाइस होनी है उनके लिए कि आप ना अभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने अंदर सारा डाउट अरेज कर दें, अपने अंदर कंप्लीट बिलीफ आपका होना चाहिए कि दिस इज नथिंग, आई कैन डू दिस easily. There is nothing extraordinary about an MD-CAT. This is not some matter of life or death. एक सिंपल टेस्ट है, MCQs क्लिक करने हैं, just simple as that. आपने डेली स्टडी करनी है, आपने कोशिश करना है कोई दिन नहीं छूटे। कोई दिन आपका छूट जाता है, as soon as possible वो काम आपने कर देना है। आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना by social media, by rumors or whatever. Just focus on what you can do. And आपको motivation अगर का issue है, बस remember why are you doing this? Why you have spent the last 4 years studying? Why you have topped or got good marks in metric, FSC? Why you are doing everything? आप क्यों अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों आप डेली 8 घंटे 9 घंटे अकेडमी जाते हैं? क्यों आप इतना स्टडी कर रहे हैं? आप ये मोटिवेशन रिमेंबर करें, और रिमेंबर करें कि कुछ नहीं है एनएमडी कैट। इट्स नॉट एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। टेस्ट है, आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कट। आपने अपने आप को जितना मटेरियल आपको रेलेवेंट मिलता है उसको देखना है, अननेसेसरी चीजों से आपने नहीं परेशान होना है, कोई डाउट अपने में ना रखें, फियरलेस होकर एनएमडी कैट दे। थैंक यू रेहान सो मच यार, आपने इतना हमें टाइम दिया और अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बच्चों को जो है गाइड किया। उम्मीद है कि आप सबको इस सेशन का फायदा हुआ होगा। अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनएमडी कैट एग्जाम। अल्लाह हाफिज।